बड़ी संख्या में चीवर होंगे। बुद्ध शासन का एक दृश्य है। भंते जी ने सोचा है कि बुद्ध दोबारा भारत में आ नहीं सकते, हम बुद्ध काल में जा नहीं सकते, लोगों को उसका दर्शन कराने का क्या जरिया हो सकता है। इसलिए आम्रवन 50 बीघा लगभग 2000 पेड़ उसमें लगे हैं, 50 बीघे बाग है, 25 बीघे खुली ज़मीन है। आप इसकी गरिमा इस बात से लगा सकते हैं कि 75 बीघे के क्षेत्र में धम्म का कार्य हो रहा है और जो 9 दिन चलेगा, जिसमें 21 प्रांतों के लोग भारत से हैं। आप सबकी नज़र में ये आज का शिविर है और ऐसा अच्छी तरह से आप पहचान पा रहे हैं कि कुछ ऐसी मौलिक बातें हैं जो आपको यहाँ से जाने के बाद लोगों के सामने रखनी है। सामान्य जनता के दृष्टि से एक शिविर है, लोग उसे शिविर की तरह देख रहे हैं, जो जन साधारण है, एक पर्व की तरह, एक उत्साह की तरह देख रहे हैं और उन्हें देखना भी चाहिए। लेकिन आप चूँकि इसके कार्यकर्ता हैं, इसके प्रचारक हैं, इसके मूल व्यक्ति हैं, सही मायने में ये एक व्यवस्था निर्माण का कार्य है। हजारों साल के बाद भारत की धरती पर पहला कार्य शुरू हो रहा है और ये कार्य बिल्कुल महापुरुषों की इच्छा के अनुरूप है। इसकी बुनियाद बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हजारों साल के बाद जो कार्यक्रम शुरू हुआ और हजारों साल तक जो कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ, इसमें एक ही अंतर था कि हजारों साल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हमारे पास कोई धार्मिक लीडरशिप नहीं रही। आज हम बहुत खुश हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धेय भंते करुणासिंह राव जी को, उनके प्रयासों को लेकर, उनके त्याग को लेकर, उनकी सोच को लेकर उनकी स्वीकारता बढ़ी और इस कदर बढ़ी है कि आप जानकर हैरान होंगे। इस शिविर के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के 21 राज्यों का यहाँ नाम दर्ज हो चुका है और मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये बात बता रहा हूँ, ये पहला ऐसा आंदोलन है जब किसी आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में संपूर्ण भारतवर्ष के 21 राज्यों की बड़ी भागीदारी हो। और भागीदारी भी कोई जनसाधारण की नहीं है, सामान्य व्यक्ति से लेकर के अधिकारी, तमाम संगठन, जाति और धर्म की सीमाओं से दूर, क्षेत्र की सीमाओं से भी दूर जाकर ये आंदोलन खड़ा हो रहा है। न केवल औपचारिकता से है, बल्कि आप जाकर देखेंगे बहुत उत्साह के साथ लोग इसमें आ रहे हैं। तो आपसे एक आग्रह है, लोग इसे शिविर के रूप में देख रहे हैं, सामान्य व्यक्ति एक उत्साह के रूप में देख रहे हैं, एक पर्व के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम को लोग अपने स्थानीय स्तर पर होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो मूल कार्य है वो ये है कि ये एक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। आप कल्पना करें, बुद्ध शासन का वो दृश्य जब हजारों से ज़्यादा संख्या में चीवर धारण करेंगे, विलुप्त होता हुआ चीवर, हर संवाद करने वाले व्यक्ति के मुंह से पहला संबोधन निकलता है कि भारत में धर्म विलुप्त हो रहा है, कौन से कारण है, उन तमाम पर ब्राह्म लगेगा। आज वही भारतीय कहेगा कि भारत में धर्म पनप रहा है। बड़ी संख्या में चीवर होंगे। बुद्ध शासन का एक दृश्य है। भंते जी ने सोचा है कि बुद्ध दोबारा भारत में आ नहीं सकते, हम बुद्ध काल में जा नहीं सकते, लोगों को उसका दर्शन कराने का क्या जरिया हो सकता है। इसलिए आम्रवन 50 बीघा लगभग 2000 पेड़ उसमें लगे हैं, 50 बीघे बाग है, 25 बीघे खुली ज़मीन है। आप इसकी गरिमा इस बात से लगा सकते हैं कि 75 बीघे के क्षेत्र में धम्म का कार्य हो रहा है और जो 9 दिन चलेगा, जिसमें 21 प्रांतों के लोग भारत से हैं। और जो इसका कार्यक्रम की गरिमा तो और बढ़ जाती है, जहाँ सारा देश ये कह रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है कि धम्म वास्तव में चिंता का कारण भी है। देश से धम्म विलुप्त हो रहा है, देश में धम्म की गरिमा गिर रही है। लेकिन आप जानकर प्रसन्न होंगे कि इस शिविर में जो भंते जी के और आप सब लोगों के प्रयास बन रहे हैं, उसमें इस कार्यक्रम की ओपनिंग करने के लिए, ये बात मैं इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ कि लोग कार्यक्रमों के स्वरूप को समझ नहीं पाते और घालमेल हो जाता है, और उस घालमेल की वजह से जो करना चाहते हैं आयोजक, वो काम नहीं हो पाता। इसकी शुरुआत भी दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक हैं, श्रीलंका से पी शिबली, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही काबिल, और अच्छी बात है कि एक अम्बेडकराइट मॉन्क है, उनकी सुस्पष्ट विचारधारा है। वो इसकी ओपनिंग करेंगे। समापन के लिए बहुत ही विद्वान भिक्षु जो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, भदंत नागार्जुन ससाई साहब, जिनका संपूर्ण जीवन भारत की धरती पर धर्म को स्थापित करने में लगा है, भले ही वो मौलिक रूप से जापान से हैं। उनके साथ बीच में जो तमाम हमारे सम्मानित भिक्षु हैं, ये भी आपको जानकर खुशी होगी। इस वक्त श्रद्धेय भंते करुणासिंह राव जी ने इस शिविर को बौद्धमय बनाने के जो भूमिका तय की है,
उसमें इन भिक्षुओं का अतिरिक्त भी भारत के उन तमाम भिक्षुओं को आमंत्रण भेजा है। लगभग 200 सम्मानित भिक्षुओं का आने की प्रबल संभावना है। यहाँ न ये सोचा गया कि कौन भिक्षु किस क्षेत्र से है, किस भिक्षु का कोई संगठन है, बस धम्म की गरिमा को सर्वोच्च मानते हुए सभी सम्मानित भिक्षुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिनको भी श्रद्धेय भंते जी ने आमंत्रण प्रेषित किया है, सभी सम्मानित भिक्षुओं ने सहर्ष आने के लिए सहमति प्रदान की है। तो इसमें एक बड़ी संख्या में सामने के अलावा सम्मानित भिक्षु आ रहे हैं। दूसरा जो और महत्वपूर्ण काम है, ये भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका स्वरूप नितांत बौद्ध धार्मिक है। इसकी सोच, इसका स्वरूप, इसके अतिथि, इसके विशेष अतिथि विशुद्ध धार्मिक है। प्रारंभ से लेकर मंगलारंभ से लेकर इसके समापन तक संपूर्ण गतिविधियों का संचालन धार्मिक स्वरूप में ही रहेगा, ताकि लोग ये सीखें कि कार्यक्रम किस तरह संपादित होते हैं। दूसरा, इसकी जो रचना है, भंते जी ने इस जमीन को इसलिए प्राप्त किया है, वहाँ एक नगर बसाया जा रहा है, उसका नाम होगा सावत्थी नगर। आप जानकर बड़े खुश होंगे, उस जगह का नया नाम दिया जा रहा है सावत्थी नगर। और उस सावत्थी नगर के अंदर भी जो निवास बनाए जाएंगे, जो धम्मा हॉल है, उसको भी जैसे जैतवन बुद्ध विहार हमारा उस वक्त का जैतवन रहा है, उसी सभ्यता में वो शब्द होंगे, बिहारों के नाम होंगे। आप जाकर वहाँ का जो वातावरण देखेंगे, वो एक मूक शिक्षा का प्रदर्शन होगा। वहाँ कुछ न बताते हुए भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। वहाँ का दृश्य, वहाँ के नामांकरण, वहाँ की शैली, लोगों का उठने बैठने का लहजा एकदम बेहतरीन होगा। कोई भी जाकर कह सकता है वहाँ का दृश्य देख करके, हाँ ये विशुद्ध रूप से बौद्धों का ही कार्यक्रम है। उसके बाद इसमें जो चीवर की गरिमा है, भंते जी इस बात को लेकर भी बहुत चिंतित हैं कि तमाम वो परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं जो देश में स्थापित होनी चाहिए थी। ये जो 1000 से ज़्यादा, जहाँ भंते जी ने लक्ष्य रखा था कि हम 1000 लोगों को चीवर देंगे, आपको जानकर हैरानी होगी, ये लक्ष्य तो अगस्त में पूरा हो गया था, 31 अगस्त को, और अब 1250 से लोग ज़्यादा उसमें दर्ज हो चुके हैं। इससे इस बात का आभास होता है कि भारत में लोग धम्म की स्वीकारता के प्रति तत्पर है। और वहाँ का जो नज़ारा है, भिक्खा पात्र बनवाए गए हैं। भंते जी ने जैसे चीवरों की बनवाने का काम भारत में शुरू किया है, ठीक उस तरह भिक्खा पात्र भी बनवाए गए हैं। और आज पहली बार इस शिविर में सामने जो प्रतिभाग करेंगे, वो सभी के सभी हाथ में भिक्खा पात्र रखेंगे। और न केवल भिक्खा पात्र रखेंगे, बल्कि 9 दिन तक भोजन करने की शैली ठीक उसी तरह होगी जैसे बुद्ध काल में हुआ करती थी। 25 बीघे ज़मीन में हर जगह हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो परिवार के साथ जाएंगी, वो भोजन लेकर टेबलों पर मौजूद रहेंगी। और भिक्षु चीवर में भिक्षु की गरिमा के रूप में भोजन की चारिका के रूप में जाएंगे और उसी शैली में भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन कराने वालों को भी इस बात की अनुभूति होगी और एक भिक्षु को भी भोजन करने की ठीक से इसमें अनुभूति होगी। कुल मिलाकर के मैं संपूर्ण शिविर का अगर आज सारांश बताऊं, तो पूरा का पूरा शिविर बिना बोले एक शिक्षा का पूरा कार्यक्रम है। वहाँ देखकर, वहाँ करके सब सीखने की एक प्रक्रिया में रहेगा। इसके बाद जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जो 9 दिन का जो कार्यक्रम है, पहले दिन केस कंपन है 31 तारीख को। जो भी लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं पूरे भारत से, 31 तारीख को केस कंपन की प्रक्रिया है। और केस कंपन की प्रक्रिया भी बिल्कुल धार्मिक तरीके से है। केस कंपन की प्रक्रिया पूर्णतः धार्मिक तरीके से है। उसके बाद 1 तारीख को चीवर की सेरेमनी है। चूँकि यहाँ सभी सम्मानित लोगों ने चीवर दान किया है, ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि आपने एक सामान्य तरीके से आज यहाँ चीवर दान कर दिया, उसकी धनराशि आपने दे दी। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हो रही है। बात यहाँ से शुरू हो रही है कि उस दिन 1 तारीख को 8:30 बजे वो सभी परिवार जिन्होंने चीवर दान किया है, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। उनको चीवर आदरपूर्वक दे दिए जाएंगे। एक तरफ वो हज़ारों की संख्या में हमारे चीवर ग्रहण करने वाले लोग होंगे, एक तरफ वो दान पारवी जो आदरपूर्वक चीवर दान करेंगे। पहली बार चीवर देने का इतना सुंदर सेरेमनी आप देखेंगे। दोनों ही, एक तरफ चीवर देने वाले और एक तरफ चीवर देने वाले, दुनिया के महान भिक्षुओं की गरिमा में उपस्थिति में एक सुंदर सेरेमनी होगी। दोनों की अद्भुत अनुभूति होगी और ये पल हमेशा याद रखे जाएंगे। व्यवस्था निर्माण का कार्य वहाँ शुरू होगा। तो आपसे मेरा आग्रह है,
ये आमंत्रण केवल आमंत्रण नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत गंभीर आमंत्रण है। आपकी सहभागिता नितांत आवश्यक है, उस दिन भी जिस दिन आपका चीवर देना होगा। और शेष के जो 8 दिन हैं, 7 दिन जो टीचिंग होनी है वो बहुत अद्भुत है। पहली बार बुद्ध शासनकाल की तरह जैसे लोग भारत की धरती पर तक्षशिला नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उसी के अनुरूप आप देखेंगे चीन, जापान, वियतनाम, ढाका, भूटान, श्रीलंका, कई देश के लोग शिक्षार्थी के रूप में उस शिविर में उपस्थित होंगे और 8 दिन तक बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ भारत की धरती पर ये बुद्ध की शिक्षा का पुनरुत्थान जैसा ही होगा, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इसलिए कुल मिलाकर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, ये शिविर सामान्य बात नहीं है। हजारों साल के बाद जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसी व्यवस्था निर्माण का कार्य है। और आपको हम ये बधाई देते हैं कि आज भारत में हमें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद देखें तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में आना हुआ, हम सारे लोगों का जीवन बदला। उनके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी का इस देश में आगमन हुआ। साहब के त्याग और समर्पण से इस देश के लोगों का निज़ाम बदला, चूँकि वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे बीच में थे। हमारी तकलीफ ये थी कि हमारे पास नेतृत्व नहीं था। आज श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के रूप में भारत के बौद्ध लोगों को एक नेतृत्व मिला है। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल बिना देर किए हुए इस आंदोलन में लग जाएं। याद रखना, आंदोलन किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो आता और गुजर चला जाता है। जो लोग सजग होते हैं उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और अपनी भूमिका तय करते हैं। जो किनारे खड़े रहते हैं वो रह जाते हैं। मैं एक बात बताते हुए, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दी। साधन भी नहीं थे, लेकिन लोग पेट से रोटी बांधकर नंगे पैर भी लगभग 14 लाख की संख्या में नागपुर पहुँचे। धन्य है वो लोग जो पैदल चलकर पेट की रोटी बांधकर नागपुर पहुँच गए थे, हज़ारों किलोमीटर दूर। आज तक उसका गुणगान होता है। और किसी वक्त भी जो लोग चूक गए उस घटनाक्रम से, हमने वहाँ नागपुर भी जाकर देखा है, वो लोग चूक गए, आज तक पश्चाताप करते हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हजारों साल में कोई आंदोलन खड़ा होता है। आज भारत में आंदोलन ने करवट बदली है, धम्म दोबारा स्थापित हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का सपना बनने की ओर है। आपकी जो भूमिका हो सकती है उस भूमिका को तय करें। जिनकी सामर्थ्य है, जिन्होंने चीवर देना था उन्होंने चीवर दे दिया। बात चीवर से ही ख़त्म नहीं हुई। हम आम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। अपनी एक अवधारणा है, एक मुट्ठी आटा। आप सभी लोग, बुलंदशहर के लोग, चूँकि आपकी धरती पर कार्यक्रम हो रहा है, आप उसके मेज़बान हैं। आज से आप अभियान चलाएं। देखिए, वैसे तो पूरा देश आ रहा है, दुनिया के और लोग भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उसका मेज़बान तो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में भी वो जनपद जो निकट है और जनपद में भी वो लोग जो और निकट है। जैसे जैसे निकटता बढ़ती गई है, मेज़बानी का हक लोगों को बढ़ता गया है। आपसे निवेदन है, जिस दिन लोग 8 तारीख को लौटे बिलासपुर से, वो कहते नज़र आने चाहिए कि वाह, यहाँ के आयोजक बहुत बेहतरीन हैं, यहाँ के मेज़बान बहुत अच्छे हैं। उनके आदर में, उनके सत्कार में, उनके भोजन में, उनकी सेवाओं में, उनके उठने और बैठने में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। हजारों साल के बाद धम्म में लोगों ने भरोसा जताया है। हम चाहते हैं कि वो भरोसा बना रहना चाहिए। इसलिए बुलंदशहर बहुत हमारा क्रांतिकारी क्षेत्र है, समृद्ध क्षेत्र है। आप आज के बाद, श्रद्धेय भंते जी आज आपको आमंत्रण देंगे। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, भंते जी तो आज निवृत्त हो जाएंगे आपको निमंत्रण दे करके, लेकिन आज के बाद निमंत्रण देने का दायित्व फिर आपका है। आप उसी हैसियत से निमंत्रण दें जैसे आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। इसमें लगना ही नहीं चाहिए कि इसका आयोजक कौन है। संपूर्ण भारतवर्ष का आयोजक है श्रद्धेय भंते जी, हमारे मार्गदर्शक हैं। आपको आज से पूरी अथॉरिटी है, हम सब लोग अधिकृत हैं। उसी गरिमा के साथ ये बात बताते हुए, देखिए, मैं पूरे भरोसे के साथ बात कह रहा हूँ, इस समाज का नागरिक होकर हमें आज तक ज़िंदगी में किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है। कहीं शादी विवाह के निमंत्रण की बात नहीं कर रहा। हम ही ऐसे लोग हैं जो वंचित रहे, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। आज पहला दौर आया है। इस निमंत्रण देने की शैली को भी हमने तय किया है। भले एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन हम 4 लोग इसको निमंत्रण देने जाएंगे और 4 लोगों को निमंत्रण देंगे। निमंत्रण देते वक्त लेने वाले को भी अनुभूति हो और देने वाले को अनुभूति हो। ये एक कागज़ सैकड़ों लोगों को लेकर आता है। वो सलीका ही इतना अच्छा निमंत्रण देने का। ये इतना अच्छा तो हमारे नाते रिश्तेदार भी निमंत्रण नहीं देते। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारी बहनें जो जागरूक हैं, हमारे युवा साथी एक अभियान चलाएं। बिलासपुर से एक युवा क्रांतिकारी एडवोकेट साहब आए। सम्मानित साथी, ये आपका पुराना कार्य है जो आज आपको याद किया गया है। हम चाहते हैं कि
आप सबके कोई पुनीत कार्य रहे होंगे जिनकी वजह से बिलासपुर को एक कार्यक्रम का अवसर मिला। तो आप साहब से निवेदन है कि आज का निमंत्रण श्रद्धेय भंते जी औपचारिक रूप से आपको देंगे, और आज के बाद हम सभी लोग जो बौद्ध समाज के लोग हैं, हम अपने आप को अधिकृत समझते हुए इसके आयोजक बन करके हम सब लोग निमंत्रण देंगे। यदि ऐसा हम कर पाए तो निश्चित रूप से हर गांव से एक मुट्ठी आटा और भागीदारी। याद रखना, दान लेना इसके लिए आवश्यक तो है, लेकिन यदि भागीदारी नहीं हुई तो दान का कोई मतलब नहीं है। गांव से, गली से, देहात से, नगर से आदमी आना ही चाहिए, शिविर को देखना ही चाहिए, चीवर को देखना ही चाहिए। अभी परसों भंते जी एक जगह निमंत्रण देने गए थे, 4-5-10 नन्हे मुन्ने बच्चे आए, कुर्सी पर आकर बैठ गए, लोगों ने उनको हटा दिया। फिर उनके दादा ने कहा, भैया थोड़ा रुक जाओ, ये बच्चे भिक्खू को देखने आए कि भंते होते कैसे हैं। आप कल्पना करिए, वो भिखारियों को जानते हैं, बाबा जियों को जानते हैं, क्योंकि रोज़ देखते हैं। भिक्खुओं का अभाव है, कहाँ से जानेंगे। इसलिए आज पहला अवसर है जब हजारों की संख्या में आप सामने देखेंगे, बच्चे भी कहेंगे कि भिक्खु ऐसे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज बुलंदशहर के सम्मानित लोगों ने आने का अवसर दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।